जय हिंद फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री जी के हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। आज के सेट में हम टोटल 30 एमसीक्यू करेंगे जो कि आधुनिक भारत का इतिहास से है। ठीक है, देखते हैं आज का टॉप क्वेश्चन। रामायण एवं महाभारत की रचना कब हुई थी? अगर आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। गीजा के महान पिरामिड कहाँ स्थित है? अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने कब का आधार बनाया? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है कब का आधार बनाया गया? इसे कब का बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार बनाया गया। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? नील दर्पण नाटक किस विद्रोह से संबंधित है? तो इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिगो विद्रोह से नील नाटक ये संबंधित है। ध्यान रखेंगे इंडिगो विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? यानी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? तो 27 अप्रैल 1931 के तहत 27 अप्रैल 1931 को चंद्रशेखर आजाद की शहादत मनाई जाती है। कब? 27 फरवरी 1931। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? जब 1857 की क्रांति हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था बताना है ये। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। ध्यान रखें, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री कहाँ आया था? भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में हुई थी? तो सिंधु घाटी अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। कब? सिंधु घाटी अवधि में। अगला देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ये सूरत में किए। सूरत में सर्वप्रथम मुगल काल में अंग्रेज अपना स्थापना किए थे। कहाँ पे? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 9। गीजा का महान पिरामिड कहाँ स्थित है? तो नील नदी का पश्चिमी तट पर। नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा का महान पिरामिड स्थित है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में हम। ब्रिटानिका के अनुसार गीजा के पिरामिड 3/4 राजवंश के पिरामिड उत्तरी मिस्र में अल जीजा के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर एक चट्टानी पठार पर बनाए गए थे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है यहाँ पे? 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? बताना है। कब? 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक बहुत ही विनाशकारी रोग फैला था, प्लेग। उसका नाम क्या था? द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्लेग डेथ या मुबोनिक प्लेग के कारण 14वीं शताब्दी में यूरोप में 25 मिलियन का हुई थी मौतें हुई थी। ध्यान रखेंगे, यूरोप में हुआ था इतना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड मेंटिक ने अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड मेंटिक। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। लॉर्ड रिपन 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, लेकिन 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी।
अगला देखिए क्वेश्चन 12, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा। दादा भाई नौरोजी ने क्या रखा? ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था। किसने कहा था ये? तो दादा भाई नौरोजन का ये कथन है। देखते इसमें दादा भाई नौरोजी ने भारत का विविध पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा है और खून बहा रहा है विचार सामने रखा। साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत में डायक्री को किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया? डायक्री तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में डायक्री को पेश किया गया। 1919 अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान है जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायक्री को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी सबसे पहले कौन महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन समझिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहद शिलालेख है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 50, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में पाया गया। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया। अगला देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1956 में लागू हुआ। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। लॉर्ड मेयो ने शुरू की। इसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे, ध्यान रखेंगे। वह 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक भारत के वायसराय रहे। उन्होंने वित्त विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू की और विदेश नीति में उन्हें हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। भारत की पहली जनगणना उनके कार्यकाल में हुई थी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारत की पहली जनगणना करने के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही।